नजरसानी फैसले के खिलाफ होती है या उसकी वजूहात के खिलाफ? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का बानी पीटीआई के वकील अली जफर से इस्तफसार। आर्टिकल 63 की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी की समाअत। अली जफर ने कहा कि एक बयान दे दूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि बयान पार्लियामेंट में जाकर दें। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। वकील मुस्तफा काज़मी की बेंच को धमकियां, अदालत का इजहार बरहमी, वकील को बाहर ले जाने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जजेस से बदतमीजी का तरीका आम हो गया है। यूट्यूबर्स कमरा अदालत से बाहर जाकर अब शुरू हो जाएंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि अब इस पर प्रोग्राम्स भी होंगे। मालूम जब्बा में गैर मुल्की सफीरों पर हमले का मामला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गैर मुल्की सफीरों के दौरे का इल्म था। सूबाई हुकूमत इससे आगाह थी। महकमा दाखिला ने मुतल्लिका इदारों को सिक्योरिटी इंतजाम की भी हिदायत की थी। सूबाई हुकूमत को लिखे गए खतूत की कॉपियां 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। पीआईए का तुर्किया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। 13 अक्टूबर तक पीआईए की कोई भी परवाज तुर्किया के लिए ऑपरेट नहीं होगी। पीआईए को इन्वेंट्री और स्लॉट की अदम अदायगी पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया गया। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। 200 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव समेत पूरे इसराइल में सायरन बजने से आवाज बाख्ता। इसराइली जाए पनाह ढूंढते रहे। एयरबेस के करीब आग भड़क उठी। बैलिस्टिक मिसाइल अस्फहान, तब्रेज, खुरमाबाद, करज और अराक से फायर किए गए। इसराइली शहरी हमलों से बचने के लिए सुरंगों में छुप गए। शहरी गाड़ियों और दीवारों को ढाल बनाते रहे। ईरान ने इसराइली हुकूमत की जारियत का फैसला कुन जवाब दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि इसराइल तसादुम से गुरेज करे, अगला हमला इससे भी ज्यादा तकलीफ दे होगा। इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला ले लिया। ईरानी पासदान इनकलाब की ललकार। कहा कि इसराइल ने कार्रवाई की तो फिर निशाना बनाएंगे। कहा कि इसराइल के 3 एयर बेसिस को निशाना बनाया। अभी ज्यादा ताकतवर मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए। ईरान किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक ऐलान। कहा, इसराइल हमारे तनाज़ात में ना उलझे वरना ऐसे ही जवाब देंगे। ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। ईरान ने इसराइल पर हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। कोई गलती ना करे, अमेरिका इसराइल के साथ है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत। कहा कि तेहरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का इसराइली वज़ीर दिफा को फ़ोन। मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ईरान का इसराइल पर हमला नाकाबिले कबूल है। सारी दुनिया को ईरान के हमले की मजम्मत करनी चाहिए। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि ईरान को हमले के संगीन नताइज भुगतना होंगे। इत्तेहादियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अमरीकी तंसीबात महफूज है। मिसाइल हमले रोकने के लिए इसराइल की मदद की। कामिला हैरिस ने ईरान को मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार करार दे दिया। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार ने कहा, इसराइल की सलामती के लिए मेरी वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। अमरीका ईरान और उसके हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ इक़दाम करेगा। ईरान का इसराइल पर हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में जंगबंदी के लिए कोशिशें की जाएं। अमन के क़याम की ज़रूरत पर जोर। ईरान के मिसाइल हमले से पहले तेल अवीव में फ़लस्तीनी नौजवानों का हमला। 2 फ़लस्तीनी नौजवानों के हमले में 7 इसराइली हलाक, 17 जख्मी। इसराइली पुलिस के मुताबिक एक नौजवान ने फायरिंग की, दूसरे ने चाकू से हमला किया। इसराइल के खित्ते के अमन पर मुसलसल वार। लेबनान के शहरी इलाकों में इसराइल की बमबारी। हमलों में 55 अफराद शहीद, 156 जख्मी। सिहूनी फौज ने बैरूत के जनूब से रिहायशियों को निकल जाने का अल्टीमेटम दे दिया। इसराइल का हिजबुल्लाह के कई अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज की गजा के पनाहगज़ीन स्कूलों पर बमबारी।
24 घंटे के दौरान हमलों में मजीद 37 फलस्तीनी शहीद। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी S&P ने इसराइल की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग A+ से कम करके E कर दी। मौजूदा सूरत हाल इसराइल की माशी आउटलुक तवील मुद्दती तक मनफी नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस 22 अक्टूबर तक मुलतवी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, एक्शन का कार्ड FIA के पास है, उम्मीद है जल्द रिकॉर्ड मिल जाएगा तो इलेक्शन कमीशन में पेश कर देंगे। मियांवाली, बहावलपुर, फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज एहतजाज की कॉल के पेश नज़र कंटेनर्स लग गए। मियांवाली में पुलिस के साथ रेंजर्स भी तैनात। शहरों के दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल बंद। सतलुज के मुकाम पर लोधरा बहावलपुर का रास्ता कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। फैसलाबाद से PTI के 2 MPA समेत 200 से ज्यादा कारकुन हिरासत में ले लिए गए। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने वकला का मुमकिन एहतजाज। रेड जोन मुकम्मल बंद कर दिया गया। रेड जोन जाने वाले तमाम रास्तों पर कंटेनर लगा दिए गए। डी चौक, मैरियट रोड, सरीना चौक, नादरा चौक पर कंटेनर, मरगला रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें। शंघाई तामुन तंजीम सरबराही अजलास की तैयारियां। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत तैयारियों के हवाले से इजलास। SCO सरबराही अजलास के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। समिट के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए लाहे अमल की मंजूरी दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद पूरी कौम के लिए बाइस एजाज़ है। SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस पर फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मौलाना फजल रहमान की इमामत में नमाज भी अदा की। जाकिर नाइक ने मौलाना फजल रहमान से कहा कि आपसे मुलाकात की ख्वाहिश पूरी हुई। मेहमानों की आमद पर मौलाना ने गुलदस्ता पेश किया और तोहफ़े भी दिए। आज वज़ीर आज़म डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा सड़कों की बहाली के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $320 मिलियन की मंजूरी दे दी। SIFC की मुआवनत से खैबर पख्तूनख्वा 900 किलोमीटर दही सड़कें तामीर की जाएंगे। मंसूबा वक्त की बचत समेत नकलो हमल के अखराजात को कम करेगा। बारह साल के बच्चे पर एक ही थाने में 52 मुकदमात दर्ज। इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त को बतौर केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। मुलजिम मुजम्मिल ने वालिद लियाकत की वसातत से दरख्वास्त दायर की। रवा साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण आज रात शुरू होगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:43 पर शुरू होगा और रात 2:47 पर खत्म होगा। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बेकाबू। स्मोक से कबल ही फ़ज़ा में आलूदगी बढ़ गई। लाहौर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आलूदा शहर करार। बाबर आजम ने वनडे और T20 की कप्तानी छोड़ दी। PCB की तरफ से बाबर आजम पर कोई दबाव नहीं था। बाबर आजम ने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए कप्तानी छोड़ी। मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 की कप्तानी के लिए मजबूत उम्मीदवार। इंग्लैंड क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए मुल्तान पहुंच गई। इंग्लिश क्रिकेट टीम 2 दिन आराम के बाद 4 अक्टूबर से प्रैक्टिस शुरू करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट भी मुल्तान में 15 अक्टूबर, जबकि आखिरी टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में होगा। और यूईफा चैंपियंस लीग आर्सेनल ने PSG को 2-0 से हरा दिया। पहला गोल काई ने 20वें मिनट में किया। दूसरा गोल बुकायो साका ने 35वें मिनट में किया। पॉइंट्स टेबल पर आर्सेनल की 8वीं और PSG की 18वीं पोजीशन।